क्योंकि सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है, देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं, आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बता दीजिए। क्या मोदी जी भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। लालू जी के वोट का एक बहुत बड़ा आधार मुसलमानों का आधार है। जाति को धर्म से रिप्लेस किया। अब आ गए ना, अभी तो आपने कहा सिर्फ जाति है, अब आ रहे धीरे धीरे। आपने कहा सिर्फ जाति है, आप खुद कह रहे नहीं, वहाँ जाति के अलावा धर्म भी है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप कहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 2000 यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा। इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी, उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, आप बताएं। बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा? तो आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा, बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया और जो भी जनता दल से खड़ा हुआ उसको टिकट मिला। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ। जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है, उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। भाई पैसे की भी जहां तक बात है, तो सरकार में तो जनसुराज है नहीं, बालू और शराब माफिया से पैसा ही लोग लूट रहे हैं। तो मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि पैसा देके कर रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा देकर रख लीजिए अपने पास। आपसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लूटे हुए आप लोग, बिहार को 30 वर्ष से लूट आप लोग रहे हैं। तो वही पैसा का कुछ खर्चा करके जो जमीन लिखवाए हैं, मॉल बनवा रहे हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं को ही पैसा देके उसको रोक लीजिए। आरजेडी के एक विधायक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे पहले पांडे से वोट ले लें, उसके बाद दूसरे। अब आरजेडी के विधायक और मंत्री के वक्तव्य पर हम टिप्पणी करने लगे, हमारा ये स्तर अभी हुआ नहीं। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, इनके जो आका हैं, जिस दल के भी आका जो भी हैं, जब उनका राजनीति में गाड़ी फंसता है तो वो प्रशांत किशोर से सलाह लेने आते हैं। आरजेडी से ये पूछिएगा नेता से, जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे तो लालू जी ने उनसे पूछ रहे थे, तुम कभी मिले हो प्रशांत किशोर से? तुम्हारे नेता हैं सबसे बड़े लालू जी। लालू जी ने कहा कि यही हम लोग को जो बुद्धि देते हैं तो वैसे चलते हैं, बयान मीडिया में है, जाकर देख लीजिएगा। तो लालू जी गलत कह रहे थे तो यही बता दो। और हमारा नाम प्रशांत किशोर है, हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है, ठीक है ना?
नाम और जाति की राजनीति करने वाले लोग पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और किसी को जाति से निकलने न दें, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण करते रहे। तो हमको पांडे बता रहा है, किसको नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो वो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है, अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है।